एक रिटायर्ड बुजुर्ग के साथ एक लूट की घटना हुई थी। उन्हें झांसा दिया गया था कि जेसीबी से खेत का समतलीकरण कराया जाएगा और समतलीकरण का पैसा जब आएगा तो वो उनको वापस करेंगे। घर वो बैंक गए, बैंक से 13.5 लाख रुपए निकाला और निकालते ही वापसी में 3 लोग आके उनके साथ रकम लेकर जो है गायब हो गए। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अन्य फरार सदस्यों की पता तलाशी की जा रही है। ये लोग ट्रेन से दोबारा बिलासपुर आकर इस तरह की घटना दोबारा करने की कोशिश में थे। ये बालोद में पेशी पर आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आरोपियों के द्वारा भी इनके द्वारा लूट की गई है। अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा बहुत सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। ये बुजुर्ग कौन है? ये सर लूट क्या नाम है? बबलू। इतना दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। पहली बार किए हो? पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार, परवीन आलम तुम्हें लेके आया था। नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना? नहीं, उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए। मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीन आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। हमारे पहले हमने लिए थे, हमने चाचा ने 1 लाख रुपए उधार उनको। 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का। राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो? पहले भी किए हो? पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े जो लोग टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो। तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं बुला लिया था, गलती हो गई। नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है। गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? मैं तो उसी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, पैसे ले जाओ बस। तुम्हें फ़ोन किया सुबह कि आ जाओ? तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रोड ढाबे पे थे। वहाँ से तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने आए थे। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए? कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में। दुर्ग में आए। फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ। तो अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया? आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? खेत जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? वो जमीन बनाया वहाँ से, तो वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ। वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। उन्हें अपना हिसाब उसाब किया। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संग। तो फिर बोला आलम के चलो पैसे ले आते हैं। तुम्हारे पैसे दे देंगे। फिर ला के उन्होंने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे, कोई रोड था उस रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए बैग में से निकाल के दिए, ये सामने थी। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए। फिर वो लोग वहाँ से आलम प्रवीण चले गए। हम दोनों चाचा उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए थे? किसान ने दिया था। काले बैग समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए। किसको दिए? उन लोगों को दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? लूटे मारपीट करने पर छीन के इनकी बात 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना। समतलीकरण तो 50,000 का था। तुम बालोद में भी कर चुके हो तुम ऐसे ही? 18 में 2 केसेस सर। तुम कभी जेल गए हो? हाँ, मैं गया तो। किस चीज, कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में? एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए ले रखे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। तो ठीक है, 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल। पिछले कितने दिन जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो? नहीं, तीसरी बार है सर। 2 बार अगस्त में भी किया था ना। 18 में अगस्त में भी किया। नहीं, कितनी बार, कितने बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420। 420। तुम तो हो ही 420 केस तो है इसमें। दोबारा किसानों को मॉडल ऑपरेंडी इनका मॉडल ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा ज़रा पैसा निकलवाते हैं
और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। ये तो तुमको 1 लाख किस चीज़ का, तुम तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किस चीज़ का मिलने वाला था? उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। बालूगत वाले केस में 1.5 लाख किस चीज़ के लिए थे? तो हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था, पैसा उन्होंने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। तो मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसमें 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे जो 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? तो पीछे हो, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जालसाज आदमी है। चाचा को पूछे, चाचा ही बताएंगे, रुकिए। क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बनते थे चाचा। अरे जाना दो। सरकारी जेसीबी है, इसमें कैमरा लगा है बोलता है। हाँ, इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हो बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? अरे नहीं, आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं, अब साहब ये दरी कम्बल का बेच काम करते थे हम, दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ जी, अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ। तो आलम। इन्होंने फोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें लेने, तो पैसे आप ले जाओ। हाँ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आँखों से ले जा रही था। चलो पीछे हो जाओ, साल लोगों से कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ, 2 हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में, और एक आ जाओ। क्या नाम है? अली मोहम्मद। हंसी आ रही है आपको? आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। हम आप ही क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए थे, बस साथ ही पैसा कितना मिला? 15,000 रुपये हमें दिए। किस चीज़ के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपये वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना, हाँ, हिस्सा जो हमने पहले दिए थे। हमने चीज वसत रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। चारों ऐसे ही हो? हमने शकल भी नहीं देखी किसान कोई बात नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना तो फिर किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तुम्हें यही दुख है ना, शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपये ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहे हैं। बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई भाई माननीय न्यायालय में रखा जाए, तो यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं डाला था, आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही। माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना, लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए लेगा, ज्ञानता वर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने? उन्होंने, हमने नहीं लिया था। हाँ, तो भाई भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? पैसा 2 बार जेल जा चुका है। ये जानते थे यही काम कर रहे हैं। आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये, और हम पहली बार जिंदगी में ये बालू था कि नहीं मानता, 2 बार जेल गया है ये, बता तो रहे हैं। और बता के दिया पैसा इसलिए, और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं हम। और 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठ के क्यों आए थे फिर? फेरी करने जा रहे थे हम। हाँ भाई, हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता, तो फिर हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता ये नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं सर, बस इनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है? इधर आओ। पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे ना? पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था। वो कहाँ का केस था? वो बालो था। क्या केस था वो? जमीन का ही केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिर भी ने और आलम ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे? जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उनने केस करा था। केस किसी का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? लोग 2.5 लाख लिए थे, उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था, 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। तो कोर्ट में क्या हुआ? जेल क्यों गए तुम लोग? तो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं, मेरा नंबर था, सब चीज़ था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे लिया है। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से लाया था? अब ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। कहाँ से लाए? तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे? उन्होंने चलवाया था सर। तो तुम्हारी दोस्ती कैसे भी उससे? इसमें आलम और प्रवीण सामने आ जाते राजस्थान के ये साहब, हमारे मतलब जिले के मामले को गोल मामले देखा था। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता तो रहा हूँ सर। हाँ। जब उस समय तो मैं उनके संग काम पे था ना। संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का? हाँ, जब उस समय। तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम?
उस समय की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? जो किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है साहब। बालोद के 2 केस से झूठ बोल रहा है अब। ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं हम 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहाँ से पैसा निकालता है, और जो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? क्यों? ज़मीन खरीदना था तो वो ज़मीन खरीदने के FD तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और ये परमानेंट इन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है, एक टीम बना के। जब भी लूटपाट करते हैं उसके बाद फिर केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी वो ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें। सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा हैं। ये लोग इनका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में भी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहाँ से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते थे तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। के साथ काम ईमानदारी से करते हैं सर, फिर बीच में 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर जो आदमी ज़्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट करके भाग जाते हैं। ये जो प्रार्थी है उसको लाए हो क्या? प्रार्थी को भी लाना चाहिए ना यार। प्रार्थी बात बताता है कितने लाख का काम कराया है, प्रार्थी क्या बता रहा है कितने लाख का काम कराया है उसने? प्रार्थी बता रहा है 27 लाख मांग रहे थे, सरकारी तुम्हारी ज़मीन है, तो 50,000 में बात हुई उनकी, फिर ये FD निकालने के उसको ज़मीन नहीं क्या बताया? ठीक है बताओ ना यार, कैसे FIR करते हो तो उसको पता भी तो होना चाहिए। बताओ क्या बताया सर कि ये 27 तारीख को काम करके हम सरकारी काम करते, JCB काम करते हैं सरकारी। जब समतलीकरण का काम करते 27 तारीख को ये लोग 3 लोग पहुँचे प्रार्थी के पास में और बोले कि ज़मीन हम लोग समतलीकरण कर देंगे। ठीक है। फिर उसने बोला कि मेरे को नहीं करवाना है, फिर भी उसको बोले कि 2-3 हज़ार रुपये लगेगा, मात्र हो जाएगा। तो उसने बोला मैं बताऊंगा अगले दिन। 28 तारीख को ये लोग JCB लेकर वहाँ पहुँच गए। प्रार्थी के बेटे ने बताया कि कौन आ गया, तो वो देखा मैंने अभी आपसे पक्का तो किया नहीं, फिर भी बोले चलो 2,000 रुपये लगेगा कर दो। फिर 28 को समतलीकरण कर दिए, बोले पैसा कितना हुआ, बोले वो कंप्यूटर से बिल निकलेगा कल आके बताएंगे। 29 को सुबह ये 3 लोग आए, जैसे इसके पीछे और 3 लोग आ गए। उन 3 लोगों ने बोला कि पैसा देना है, तो जो बाद में 3 लोग आए थे उन्होंने बोल दिया कि एक तरह से सरकारी अधिकारी तरफ पर कि आपने JCB सरकारी इस्तेमाल किया है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने सरकारी JCB इस्तेमाल किया, और उसको 2-3 झापड़ वहाँ घर में मार दिया। तो उसको प्रार्थी को लगा कि ये वाकई में कोई सरकारी JCB है या ऐसा कुछ। तो फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि तेरे को 27 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाएंगे। नहीं किस चीज़ का 27 लाख? इस जमीन समतलीकरण के लिए सरकारी JCB इस्तेमाल किया, उस पर कैमरा लगाया और ये रिकॉर्ड हुआ हमारे कंप्यूटर के सर्वर में, और वो फाइन हो गया इतना, तो जेल जाओगे। समझ नहीं उसको एकदम ये गाँव का जाके उसको धमकाया उसको। फिर धमकाने वाला कौन था? फिर उसको ये सरकारी मशीन जो चली है आप बता रहे हैं वो पहले हमसे पहले चली है, यानी हम तीसरे दिन या चौथे दिन बुलाए। मशीन चली है, तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है? नहीं साहब उन्होंने बोला, तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उतरा तो स्क्रिप्ट का पार्ट। उसके बाद उन्होंने ही काम करा। अरे उन्होंने क्या काम करा? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं 27 लाख का काम होता है? नहीं होता, नहीं बोला साहब हमने 27 लाख। हमने नहीं बोला, अपनी जुबान से नहीं तो बोला। 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में? नहीं होता सर। 1.5 एकड़ जमीन में, और तुम लोग वहाँ पहुंचे हो, बाहर लेके पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए, और कहानी सुनाते हो मुझे। उसको सामने 1 लाख रुपए दिए। पैसा तो ये भी है ना बैंक को। पैसा कितने लिया बैंक से? दिया बैंक को। सर उसको कितना पैसा लिया तुमने? कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है, अरे बैग पैसा बैग लिया पैसा का बैग किसने लिया? फिर भी नहीं। और इनको दिया ना? नहीं इनने पैसा नहीं, इसने लेके प्रवीण को दिया। फिर भी नहीं आलम को किसी ने दिया था। हाँ आलम उद्दीन को दिया। किसने? 13 लाख रुपए किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने? हाँ मेरे सामने भी सामने तो था। 13 लाख रुपए किसी का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जमीन मशीन चलाया साहब, हमें कितना मशीन चलाया, कितना दिन? हमें पता ही नहीं है साहब। उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चल यार इन लोगों की झूठ है। नहीं ये बोला था कि बालोद में 2 केस में जेल गया। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है जी। तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी तो बचोगे। सच बोल रहे, वो 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया कि तो कितना फुट था वो? कितना फुट था? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ?
अब सामने खेत देखे 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े बनाए अरे 1 एकड़ खेत तो देखा कितना होता है? 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा 2 खेत? 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो, 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे समझा दिखा लो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण। 12-15 एकड़ जमीन हो जाता है 5-10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो? सर प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा 2 बार जेल गए, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है, 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो? उसके बाद लिखा सर उसको पकड़ा जाए। पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित पे पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी भी था, उन्होंने लिख के तिराच ने दिया जेल क्यों गया सबको पहले? डायरी में लिख के दिया। बैंक ये भी गया था। हाँ, साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए हैं। लेकिन सर प्रार्थी को प्रेशर डाल के उसकी एफडी तोड़वाए हैं। हाँ, FD तोड़वाए हैं। और मोटरसाइकिल में बैठा के लाए हैं। एफडी क्यों तोड़ा भाई? 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा। सरकारी जैसे भी चल रही है, आज हम रिकॉर्ड हो गया तो है। उसने क्या कि किया, वो जमीन खरीदने के लिए उसने पैसा गलती नहीं से निकाला, उसको ये बता दिया कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो धमका के निकलवाया है, निकाल के इसको लिटरली उसको मार के भगाया है। लेकिन उसको ही बुलाना चाहिए था यार, क्योंकि मतलब उसी को बताया था ना कि लेन देन का मामला है ये, आज को अच्छे समझ नहीं आ रहा। उसको ही बुलाना चाहिए पैसा ना। उससे ले लिया ये और लेके लात मार के भगाया उसको। जैसे राजीव जी बता रहे हैं, उसको भी लेके आना चाहिए था ना प्रार्थी को यार। एक तो FIR देख के ही प्रथम दृष्टया लेन देन का FIR लगता है। भाई वो खुद निकाला, भाई खुद निकाला ना, खुद दिया ना इनको। नहीं सर, छीन लिया सर, ले लिया। छीने हैं। ये लिया उसको डरा के कि ये सरकारी जेसीबी चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो गया है कंप्यूटर में पूरा, इसमें कैमरा लगा है और तुम जेल चले जाओगे और 27 लाख का दबाव फाइन बना लिया, बनता है। उसको लगाना। डरा आप के तो निकला। इतनी रकम अगर कोई लेने जाएगा खींचने पे एफडी तोड़ा के, तो इनको क्यों लेकिन बुलाएगा? लेकिन मनसा तो होगी ना FID तोड़ने की। भाई FD तोड़ने की मनसा तभी हुई ना जब देने की कुछ ना कुछ तो मनसा होगी ना। इसलिए डरा है ना, डरा है। अपने बेटे एफडी से निवाई से अपने बेटे के घर गया वो एफडी कागज दिया उसको। वो जमीन खरीदने के लिए FD तोड़ा कि इनके दबाव में FD तोड़ा? दबाव में तोड़ा। देखो दबाव में तोड़ा है, जमीन के नहीं तोड़ा है। सर जमीन के बाद उसने बैंक मैनेजर ने पूछा, इन लोगों को डराया था, तो इन लोगों को पहले समझाया था कि जमीन के नाम से इसके साथ जो आरोपी गया था, उसने बैंक मैनेजर बोला कि मेरे रिश्तेदार हैं, इनको जमीन की रजिस्ट्री करा। लेकिन उसको ही लाके पूछताछ करें, जो प्रार्थी है ना उससे ही पूछताछ करें। और ये है कि इन्होंने बिना एग्रीमेंट के किया होगा समतलीकरण, तो उसने डराया होगा, इसने दे दिया। लेकिन गड़बड़ आदमी तो है ही, पहले भी जेल जा चुका है 2 बार। जमीन वाकई शासकीय थी क्या? नहीं प्राइवेट जमीन थी, जमीन उसकी है। बेसिकली बिना एग्रीमेंट के करवाया होगा तो उसको कर दिया, तब कहा कि इतना। वो डर गया कि सरकारी जेसीबी से मेरा काम हो गया करके, ये डर गया। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए। और वो भाग क्यों गया वो प्रवीण? वो फ़ोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ? मोबाइल ही बंद कर लिया उन्होंने। वहाँ मोबाइल क्यों बंद किया उसने? सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फ़ोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बता दिया? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? सुन रहे हो? सब मिले हुए देख रहे हो ना? ना वही है परवीन और वो तो है ही है। पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोला था इसका तरह काम नहीं करूंगा, जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गई इनके थी, सामने हमने- छीना था। तुम्हारे सामने लिया पैसा, हाँ पैसा तो मालूम था ये पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखा दे के लेता है, तो पैसा का तुम्हें लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। इन्हें पूछो, मैं कसम से मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती तो भाई दिया। इनको जबरदस्ती, इनको भाई जबरदस्ती को दूध पीते बच्चे हो तुम लोग कि बिलासपुर लेके आए, तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं गलती हो गई, जबरदस्ती दिया मैंने, मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए। 1.5 लाख दे, बोलता कि 50,000 तुम्हें बाद में 1 लाख रखो, मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, चल दिए थे वापसी। और चाचा को जबरदस्ती उनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, वो क्या है? जैसे ये भाई जो बता रहे हैं, तो ये डरे जभी तो उन्होंने 13 लाख दिए अरे भाई कितना और उन्होंने डराया साहब हमारे। भैया डराया तो डराया ना, हाँ डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चल जाओ। ये तो बोला किसान को क्या बोल के डराया? और किसान को अभी हाल बता नहीं रहे, किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं, हम तुम बोले हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हो। बरसात तुम लियो। दूसरी बार की बार थे जब ये बदलाव से जब
फंसा देता है करके दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे इससे? तो पूरा इनका गैंग है सर, हैं? अभी 6 तारीख को आ रहे थे। ये गैंग है पूरा। ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे तो ये पूरा गैंग देखे। 2 केस है बालों। ये लड़का ये ये देखिए ब्लू शर्ट वाला, यही है। भाई पहले भी जेल गए हो। नहीं मैं ही गया ये कौन है? हाँ, किस चीज़ जेल गए थे उस बार? इसी काम पे इसी काम पे। देखो सही से बता रहे हैं इसी काम मैं गया था फरवरी 2018 और अगस्त बालोद में कांड किए थे। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है, जेसीबी चलवाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं, यहीं की और देखो फुटेज देखिए, अभी यहाँ से बेवकूफ़ बना रहे थे। ये देखिए फुटेज, ये देखिए। नहीं सब गए, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो गए पैसे दिए। तब तो ही तो बोलो, जो पता था कि लूट का पैसा है, गए थे पैसा लेने के लिए, वे कहानी सुना रहे हो मुझे, झूठ बोलते हो। नहीं गलती हुई साहब, गई थी, गलती हो गई, अब कभी जिंदगी में नहीं आएगी। इसको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है। ये बताओ तुम सुनते कैसे थे कि आदमी झांसे में आएगा? हमने ये देखिए हमने नहीं चलवाया साहब, हमने बस चेहरा ढके, जानबूझ के चेहरा ढक के जा रहे थे। देखिए ढक के बैंक पे जाते हैं। देखिए बैंक में कैसे जाते थे ये लोग। जो आदमी सही आदमी रहेगा वैसे चेहरा ढक के जाएगा। कैमरा लगा, यही लोग हैं। ये दो किस तरह से ये लोग झांसा दे के, ये दोनों का गैंग बुजुर्ग समझ के लोग इस पे डाउट नहीं करेंगे। ऐसा कोई गैंग बैंक में और मुझे कहानी सुनाते हो। कोरोना थोड़ी ना चल रहा है। और कोरोना भी यार नाक ढकते हैं, चेहरा थोड़ी ढकते हैं। जहाँ कोई गार्ड नहीं रहता उस एटीएम में तक हमको टोपी या चश्मा पहनने के लिए मना किया जाता है। लोग बैंक में ऐसे जा रहे हैं। पहले नंबर वाला ये है, सबसे टॉप मोस्ट है। देखिए किस चीज़ में, वो बालोद वाले कैसे पूरे बालोद केस में मेन अभियुक्त था ये, पहले नंबर पे। बेटा तुम ये सोचते हो ना कि एसपी साहब को चीज़ें समझ नहीं आती। गरीब किसानों को तुम धोखा देते हो। तुम गरीब के लिए 13.5 लाख की क्या कीमत होगी? मुझे कहानी सुनाते हो, पता नहीं है मुझे, तो सही बोलो ना। बिना सेवा के तुम जेल जाना नहीं चाहते। सेवा ये बैठाया हुआ है सर प्रार्थी को, जो रिटायर्ड है बीएसपी का, उसको बैठा के ले जा रहे हैं। देखें कैसे प्रार्थी को लेके जा रहे हैं बैंक। एक ही गांव के हो, अलग अलग बुलंदशहर के हैं ये। कितने साल से एक साथ ऐसा फेरी कर रहे हो? 2018 में जब बालोद में जेल गए हैं, इसका मतलब है कि 4 साल से तो कर ही रहे, कम से कम 5 साल से। यदि 2018 में जेल गए हैं और कितने राज्यों में इन्होंने कितनी ज़्यादा धोखाधड़ी की, गिनती नहीं है। ये लोग वकीलों का अपना ग्रुप रखते हैं, जब पकड़ाते हैं सीधा, जब ये वापस आ रहे उनको पकड़ा हमने, तो ये राजनांदगांव में उतर के सीधा वकील के पास गए। अभी होगी, अभी तो क्या है, अभी तो मानते ही ना, अंतर्राज्यीय चोर करते हैं। अब जो आदमी डर के हमारे पैसा दे दिया, जैसे ट्रैप, जैसे एक्सटॉर्शन में जैसे डरा धमका के पैसा लेते हैं, ऐसे ही ये कहते हैं आपका दस्तावेज नहीं है, घये नहीं है, आपने ये काम करा लिया, आपको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम कार्रवाई कर देंगे। ये धमकाने का काम कौन करता था? ये करते थे बड़े मियाँ। देखिए सरकारी आदमी प्रवीण है, और आपको बताया प्रवीण है, और वो क्या नाम है? प्रवीण जो नहीं रहेगा दोबारा 6 तारीख को क्यों भैया, तो उसके साथ दोबारा क्यों आ रहे थे ट्रेन में? 6 तारीख को अभी 6 तारीख को ट्रेन में उसी 2 अभियुक्त के साथ क्या करने, दोनों के साथ क्यों आए थे तुम लोग? वो दोनों नहीं आए सर, ये तुम्हारे साथ ही आया ना। हम तो पहले भी साथ में थी 6 के 6। हम तो 6 हेलो भाई, अब आराम से दूर जेल की सेवाएं आप लोग दो, ठीक है? अपने माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। चलो। प्रार्थी बालोद निवासी द्वारा 27 मार्च 2023 को पदनापुर थाने में एक शिकायत की गई कि उसके 6 लोगों द्वारा आकर उसकी ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन में समतलीकरण किया गया, और उसके बाद ये बोल के धमकी दी गई कि ये सरकारी जेसीबी थी और तुम्हारे ऊपर वकीलों के द्वारा केस कर दिया जाएगा का धमकी देके 27 लाख की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा इतना पैसा ना होने पर 13.5 लाख रुपए देने की बात की गई। 13.5 लाख रुपए बैंक से दबाव डाल के निकलवाया गया और ये चालसाज उस 13.5 लाख रुपए को लेके छीन के फरार हो गए। ये जो ग्रुप है, ये 2018 में बालोद में भी इसी तरह से धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया था। किसानों के साथ इनके द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जाती है
बालोद में भी और बेमेतरा में और भी इनके द्वारा केसेस करने की बात कबूली गई है। ये अंतर्राज्यीय गैंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। 2018 में भी ये जेल गए थे, तब जमानत पर छूटे थे। पिछले 5 वर्षों में इनके द्वारा कई जगह पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। किसानों को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि ऐसे जालसाज यदि उन पर दबाव बनाएं तो सीधा आके पुलिस को सूचना दें, जिससे कि इन जालसाजों को पकड़ा जा सके।